अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम राजा शम्स है। हमारा यूट्यूब चैनल है शम्स राजा, जिसपे प्रॉपर्टी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं और रियल एस्टेट के बारे में बताते हैं और कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बताते हैं। मेरी इससे प्रीवियस वीडियोस हैं जिसमें 5 मरला टोटल हमने बताया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आती है। इसी तरह 8 मरले के ऊपर, 10 मरले के ऊपर साइट्स पे भी जाके बताया ताकि क्लाइंट्स के लिए आसानी हो और वो देख सके कि हमारा काम कैसा है और किस लेवल पे हम लोग काम करते हैं और कितना जो है वो स्टेप वाइज बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में काम होता है और प्रॉपर हमारी टीम है कंस्ट्रक्शन की जो कि बहरिया में और बाहर भी जाके जो है वो घर बनाते हैं। आज हम अपने बिलीवर्ड क्लाइंट्स के लिए एक कनाल का घर जो लोग बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और हर घर जो है हर किसी की जो है वो ख्वाब होता है और अच्छा घर बनाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा प्लान करते हैं, सोचते हैं कि हम ऐसे घर बनाएंगे, इस तरह कमरे बनाएंगे, ये उसकी फ्रंट एलिवेशन होना चाहिए। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपकी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपको टोटल पता चल जाएगा कि आपका टोटल इस कितना खर्चा आता है आजकल के दौर पे एक कनाल के घर के लिए। एक कनाल का जो साइज़ होता है वो उसका फ्रंट जो है वो 50 होता है और जो डेप्थ होती है लेंथ उसकी 90 होती है। 50 बाई 90 500 स्क्वायर यार्ड्स ये होते हैं, 500 गज इसको कहते हैं। बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में बहरिया टाउन में एक कनाल की जो है वो ये साइज़ होता है। बाहर आप बना सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंट साइजेस हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली जो है वो ये चल रहा है। इसका जो कवर्ड एरिया होता है वो 6200 स्क्वायर फीट होता है जिस पे कंस्ट्रक्शन होती है। और बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला जो है उस पर फ्रंट एलिवेशन जो है आप चेंज नहीं कर सकते, वो उनके पास ऑलरेडी है, उस पर से पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। मगर एक कनाल के ऑप्शन के लिए आप फ्रंट एलिवेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं। लेकिन बहरिया एनक्लेव इस्लामाबाद में ये सबसे अच्छी बात है कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए आपको पर स्टेप हर स्टेप के ऊपर उनकी टीम आती है, इंस्पेक्शन कार्ड आपको मिलता है, अप्रूव करते हैं और स्टेप बाय स्टेप्स आप ऊपर जाते हैं। बाहर तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कनाल के घर पर आजकल टोटल कितना खर्चा आता है पाकिस्तान में, यहाँ भी बनाना चाहें, बाहर बनाना चाहें, आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट किस स्टेज पे हम लोग पहुंच गए और कितना बजट मेरे पास होना चाहिए। एक कनाल का साइज मैंने आपको बताया 500 गज और उसका मैंने कवर्ड एरिया भी बताया आपको, 6200 स्क्वायर फीट उसका कवर्ड एरिया है। सबसे पहले आपकी एक्सवेशन होती है खुदाई। एक कनाल पे खुदाई पे टोटल जो है वो कॉस्ट आती है वो 7 लाख रुपया है। और अगर आप उसमें प्लॉट में फिलिंग है, पाइलिंग अगर आपने करानी है तो 15 से 20 फुट है तो आपका 15 लाख रुपए तक, 15 से 20 लाख भी आपका खर्च हो सकता है अगर फिलिंग है, अगर उसमें पाइलिंग करानी है। ये जो बजट मैं आपको दूंगा एट द एंड जो घर का, उसमें ये पाइलिंग जो है वो शामिल नहीं होगी, ये आप याद रखिएगा। तो इसी तरह आपकी एक्सकेवेशन होगी, खुदाई होगी 7 लाख रुपए में। एक कनाल के प्लॉट के ऊपर एक कनाल का घर आप बना रहे हैं। फिर आप आ जाते हैं डीपीसी आपने बनाना है, ठीक है। डीपीसी पे सबसे पहले जो है वो लीन आप जो है वो डालते हैं, बेड डलता है, आरसीसी वॉल्स उसकी जो है बनती है, डीपीसी चुनाई होती है और डीपीसी बीम फिलिंग होती है, बीम जो जो डलती है उसकी फिलिंग होती है। इस पे जो टोटल मटेरियल जो है वो लगता है उस पर स्टील 12 टन है और क्रश बजरी जो है वो 3 डंपर, रेत जो है वो सैंड 2 डंपर है, सीमेंट जो है वो 600 बैग्स और ईंटें जो है वो 23,000 ईंट आपकी इस्तेमाल होती है। और टोटल आपका डीपीसी पे जो खर्चा आता है वो 50 लाख रुपए है। इसी तरह आप डीपीसी मुकम्मल हो जाता है, आप रोड लेवल पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद आप डीपीसी से पहले लेंटर पे जिस तरह आपका काम होता है उसमें ग्राउंड फ्लोर चुनाई होती है, दीवारों की चुनाई होती है, डोर बीम्स की फिलिंग होती है, डोर्स के ऊपर जो बीम डलते हैं उनकी फिलिंग होती है, लेंटर जो है वो पहले मंजिल का वो डलता है। इसमें डीपीसी से पहली मंजिल तक जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें स्टील सरिया जो है वो 7.5 टन है, क्रश जो है बजरी 2 डंपर, सैंड जो है वो 2 डंपर, सीमेंट जो है वो 450 बोरियां लगती है और ईंटें जो है वो 26,000 ईंट जो है वो आपकी इस्तेमाल होती है। और आप पहला लेंटर आपका मुकम्मल हो जाता है एक कनाल के घर के लिए। पहले लेंटर से दूसरे लेंटर तक जो प्रोसेस होता है उसमें फर्स्ट फ्लोर जो है पहले मंजिल की चुनाई होती है। इस तरह डोर बीम्स जो है वो डलते हैं उसमें और सेकंड लेंटर आप जो है पहुंच जाते हैं। इस पे जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसमें सरिया है 6.5 टन, क्रश है, रेत 2 डंपर, सैंड जो है 2 डंपर है, सीमेंट जो है वो उसमें 450 बोरियां हैं, ईंटें जो है
آپ کی 32,000 اینٹ لگتی ہے اور آپ کا دوسرا لینٹر مکمل ہو جاتا ہے. 37 لاکھ روپے میں آپ کا دوسرا لینٹر مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح پہلے آپ کو میں بتا دوں ایکسیویشن 7 لاکھ روپے میں، ڈی پی سی پہ آپ کا 50 لاکھ روپیہ لگتا ہے ایک کنال گھر کے لیے. ڈی پی سی سے پہلا لینٹر 35 لاکھ روپیہ لگتا ہے، دوسرے لینٹر پہ آپ کا 37 لاکھ لگتا ہے کیونکہ اس میں چنائی زیادہ ہوتی ہے، کمرے ایکسٹرا بنتے ہیں. اکثر لوگ نیچے 2 کمرے بناتے ہیں، اوپر 3 بیڈ رومز بناتے ہیں، ایک کمرہ نیچے 4 کمرے اوپر، تو اوپر مٹیریل زیادہ لگتا ہے. سیکنڈ لینٹر کے بعد آپ ممٹی پہ چلے جاتے ہیں جس پہ پردہ وال کچا وغیرہ ہوتا ہے. ممٹی پہ ٹوٹل آپ کا خرچہ جو ہے وہ 14 لاکھ روپے آتا ہے. اس پہ ممٹی کی چنائی ہوتی ہے، اس پہ پردہ وال کی فلنگ ہوتی ہے چاروں طرف، اور ممٹی کا لینٹر جو ہے وہ ڈلتا ہے جس پہ ایک کمرہ سرونٹ کا، ایک جو ہے وہ واش روم اور ٹینکی بنتی ہے پانی کی. اس پہ جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ سٹیل 2 ٹن ہے، کرش بجری جو ہے 2 ڈمپر، سینڈ جو ہے وہ 2 ڈمپر ہے، اور سیمنٹ جو ہے وہ 300 بوری ہیں، اور اینٹیں جو ہے 15,000 اینٹ آپ کی لگتی ہے، اور آپ کی ممٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طرح اس کے بعد اب آپ کا پلستر رہ جاتا ہے. آپ کا گرے سٹرکچر موسٹلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے ایک کنال کا. پلستر کے لیے آپ کو سیمنٹ جو ہے وہ 350 جو ہے وہ آپ کی بوریاں جو ہے وہ لگتی ہیں، اور ریت جو ہے وہ 3.5 ٹن پر آپ کے ایک کنال گھر کے اوپر پلستر آپ نے کروانا ہے گرے سٹرکچر پہ، تو اس پہ آپ کا لگتا ہے. اور ٹوٹل گرے پلستر کروانے کا خرچہ جو ہے وہ ایک کنال کا وہ 12 لاکھ روپے ہے. اسی طرح آپ کا گرے سٹرکچر ایک کنالہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹوٹل اس کا جو خرچہ ہے وہ 1 کروڑ اور 90 لاکھ روپے آپ کا خرچہ آتا ہے. آج کل کے دور میں آپ ایک کنال گھر کا گرے سٹرکچر آپ بنا لیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن سٹیپ سے آپ جو ہے وہ گزرتے ہیں. تو ٹوٹل خرچہ آپ کا گرے سٹرکچر پر 1 کروڑ اور 90 لاکھ روپے ہے. اس کے بعد آپ فنیشنگ پہ چلے جاتے ہیں. ٹائل اور ماربل اور چپس، اگر آپ جو چوائس آپ کی ہے، آپ نے ماربل کروانا ہے، ٹائلز لگوانی ہے. آج کل ایرانی ٹائلز آئی ہوئی ہیں، اسپینش ہے، بہت اچھی اچھی ٹائلز ہیں. سائزز 4x8 کے بھی سائز ہیں، بہت اچھے اچھے سائزز آئے ہوئے ہیں، آپ لگا سکتے ہیں. 500 میٹر جو ہے وہ ٹوٹل ٹائل آپ کی لگتی ہے ایک کنال کے گھر کے اندر. 10 مرلے کے اوپر 300 میٹر لگتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اس میں آپ کی جو ٹوٹل خرچہ آتا ہے آپ کا ٹائل ماربل پر وہ 23 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے ایک کنال کے گھر کے اوپر. اسی طرح سیلنگ آ جاتی ہے، سیلنگ آپ کرواتے ہیں پورا ایک کنال کے گھر کے اوپر، وہ 5 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. پھر لکڑی کا کام آ جاتا ہے. لکڑی کے کام جو ہے وہ اس پہ اب دیار ہے. دیکھیں دیار بہت اچھی لکڑی ہے، ہمارے پروجیکٹس میں بھی ہم لگاتے ہیں. اس سے بھی اچھی لکڑی جو ہے وہ ایش ووڈ ہے اور مہاگنی کی ہے. تو ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ لکڑی کا، اس پہ 2 کچن بھی ہوتے ہیں، نیچے بھی پورے کیبنٹس بنیں گے، آپ کے وارڈروبس بنیں گے، آپ کے جو ہے وہ کچن کے ڈراز سارے کیبنٹس، اور ریلنگ پہ بھی اگر آپ یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کا ٹوٹل خرچہ جو ہے 45 لاکھ روپے کا آتا ہے لکڑی کے کام کے اوپر ایک کنال کے گھر کے اوپر. اگر آپ نے مہاگنی لکڑی یوز کرنی ہے تو 5 لاکھ روپے آپ ایکسٹرا کر لیں، تو 50 لاکھ روپے آپ کا اے پلس لکڑی آپ استعمال کرتے ہیں تو ایک کنال کا گھر پہ آپ کا خرچہ آتا ہے. اسی طرح آپ آ جاتے ہیں پھر ایلومینیم میں. ایلومینیم میں بھی اچھی کوالٹی ہوتی ہے، لو کوالٹی ہوتی ہے. کھڑکیاں آپ کی ایلومینیم کی لوگ یوز کرتے ہیں آج کل. 17 لاکھ روپے میں آپ کا ایک کنال کے اوپر ایلومینیم کا خرچہ آتا ہے. اسی طرح الیکٹرک آ جاتا ہے. الیکٹرک میں آپ کے پاس سوئچز ہیں، بورڈز جو آپ یوز کرتے ہیں، کیبل پہ اچھی کیبل جو ہے پاکستان کیبل ہے. پائپ جو یوز ہوتے ہیں الیکٹرک کے لیے وہ پاپولر کے ہیں، وہ بھی بہت اچھے ہیں. تو 20 لاکھ روپیہ آپ کا خرچہ آتا ہے ایک کنال کے گھر کے اوپر الیکٹرک کا کام کرانے کے لیے. پھر پلمبنگ آ جاتا ہے جس میں پی پی آر ہے، یو پی وی سی ہے، پی وی سی پائپ ہے. اس میں آپ کا 20 لاکھ روپیہ خرچہ آتا ہے، پلمبنگ ایسیسریز، واش روم کے پائپ وغیرہ فٹنگ سب. پھر آپ کا سٹیل آ جاتا ہے. سٹیل میں آپ کے پاس مین گیٹ ہے فرنٹ کا، اس کے بعد فرنٹ اور بیک ریلنگ ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ سٹیئرز ہیں، سٹیئر کی ریلنگ ہے. تو سٹیل میں آپ کا جو خرچہ آتا ہے ایک کنال کے گھر کے اوپر وہ 10 لاکھ روپے ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ واش روم ایسیسریز پہ چلے جاتے ہیں. واش روم ایسیسریز کے لیے اس میں پوٹا ہے، فیصل کی ہے، اچھی ایسیسریز یوز ہوتی ہیں. تو ٹوٹل آپ کا 10 لاکھ روپے خرچہ آتا ہے. کچن میں ہوڈ سٹوو یوز ہوتا ہے کیونکہ 2 کچن بنتے ہیں، سنک ہے، ڈرٹی کچن بھی ہے ساتھ. کنال میں یہ ہوتا ہے کہ کچن کے ساتھ نیچے ڈرٹی کچن ہوتا ہے، اوپر بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو اس پہ 2 گیزر بھی اس پہ ایڈ کریں آپ. تو ٹوٹل 7 لاکھ روپے آپ کا خرچہ آتا ہے کچن کی ایسیسریز میں ایک کنال کے گھر کے اوپر. پھر اس کے بعد پینٹ آ جاتا ہے. پینٹ جو ہے اچھا پینٹ ICI کا ہے، برجر کا ہے، وہ آپ کا
20 लाख रुपए तक खर्चा आता है पेंट का एक कनाल के घर पे। और इसी तरह आपके पास फिर एक्स्ट्रा जो है वो सर्विसेज जो होती हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड आप जो है वो रखते हैं, उसकी जो तनख्वाह है साल, क्योंकि 1 साल लगता है आपको एक कनाल का घर कंप्लीट होते हुए। 6 महीने में हम लोग 5 मरले का घर बना लेते हैं, 8 महीने में 8 मरले का, 10 महीने में 10 मरले का, और 1 साल में एक कनाल का घर कंप्लीट होता है। तो जो चौकीदार आप रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, उसकी तनख्वाह जो है वो 3.5 लाख रुपया, ये भी आप ऐड करें। फिर लेबर आ जाती है। एक कनाल का घर बनाने के लिए जो लेबर कॉस्ट होती है वो 50 लाख रुपए है। इसी तरह पर फुट जो है वो 700 स्क्वायर पर फुट हम A+ कंस्ट्रक्शन विद मटेरियल जो है हम चार्ज करते हैं। और इसी तरह A क्लास अगर आपने काम करवाना है तो वो 6500 जो है वो हम पर स्क्वायर फीट जो है वो चार्ज करते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देने का ये मकसद है कि आपको पता हो, जो आप घर बना रहे हैं किसी ठेकेदार से या आपने खुद भी बनाना हो, तो आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो, ये चीज़ें आपको पता हो कितना बजट आपको चाहिए। तो टोटल आपका एक कनाल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है वो 3 करोड़ और 85 लाख रुपए तक आती है। A+ कंस्ट्रक्शन, A+ मटेरियल मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो एक कनाल की वो 1 करोड़ और 90 लाख रुपए आती है। इसी तरह टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो 3 करोड़ और 85 लाख रुपए में आप ब्रांड न्यू एक कनाल का 50 जिसका फ्रंट, 90 जिसकी डेप्थ और 6200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया के ऊपर आप घर पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। आजकल के दौर में आपको 3 करोड़ और 85 लाख रुपए आपका एक कनाल के ऊपर जो है वो खर्चा आएगा। हमारे पास प्रोफेशनल टीम है। हम लोग पिछले 10 साल से बहरिया एनक्लेव के साथ अटैच्ड हैं। रावलपिंडी बहरिया टाउन में भी हमने कंस्ट्रक्शन की है। अगर आप लोगों ने हमसे भी करवानी है तो अब आप हमारी सर्विसेज जो है वो ले सकते हैं। अगर जो लोग जिनके पास 10 मरले के प्लॉट है, 10 मरले का सोच रहे हैं, वो मेरी प्रीवियस वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। उस पर 10 मरले का भी बताया, 8 मरले का भी, 5 मरले का भी, तो जो वीडियो उनके लिए जो है वो हेल्पफुल हो। सो ये मैं अपने क्लाइंट्स के लिए ये सब इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। कोई भी इतना ट्रांसपेरेंट कंस्ट्रक्शन पे आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह आपको फिगर नहीं देगा। ये सिर्फ हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि क्लाइंट्स के लिए आसानी हो, ट्रांसपेरेंट हो, उनको पता हो कि वो किस DPC अगर की है ठेकेदार ने या बनवा रहा है कोई, उसको पता हो कि इस पे हमारा कितना खर्चा आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे कितना आएगा। सो आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इसी तरह मैसेज कीजिएगा ताकि हमें फीडबैक और भी आए। और फिर हम लोग इसके बाद जो है मैं कमर्शियल पे आऊँगा, 5 वाला कमर्शियल प्लाजे की वीडियो आपको बताऊंगा टोटल कितना खर्चा आता है। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।